हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी जगत में स्वागत है। आज हम OSSTT और CBT हिंदी के सिलेबस में आने वाले कबीरदास जी के दोहे समझेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। दोहे को समझने से पहले कबीरदास के विषय में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उनके जन्म के संबंध में मतभेद है। उनका जन्म 1358 में माना जाता है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ब्राह्मणी लोक लाज के कारण नवजात शिशु को काशी के लहरतारा तालाब के पास फेंक देती है। कहाँ पर फेंक देती है? तालाब के पास। तालाब के पास एक जुलाहा दंपत्ति रहते थे, नीरू और नीरमा नाम की। वे निसंतान थे। वे उस नवजात शिशु को उठाकर ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। बाद में वह कबीरदास के नाम से जाना जाने लगा। कबीरदास समाज सुधारक थे। वे बहुत बड़े समाज सेवक थे। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जाति पाति, मूर्ति पूजन, कर्मकांड, बुराइयों आदि पर वे निडर होकर प्रहार करते थे, उसका विरोध करते थे। हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि उनके गुरु कौन थे। उनके गुरु श्री रामानंद थे। यह भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कबीरदास के गुरु कौन थे। और कबीरदास की जो वाणी है उसका संग्रह विजक में किया गया है। यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए कि कबीरदास किस भाषा में रचना करते थे, तो उसका उत्तर होगा सधुक्कड़ी या पंचमेल। कबीरदास जी संत थे, साधु थे। वे जगह जगह घूमते थे, तो उनकी भाषा में बहुत सी जगहों का भाषा मिश्रित है। इसी कारण उनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीरदास जी के बारे में ज़्यादा विस्तार से और आलोचना नहीं करेंगे। हमें उनके दोहों के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, पहला दोहा है। दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। गुरु का अर्थ है, आप सब लोगों को पता है। गोविंद का अर्थ यहाँ पर भगवान है। दो का अर्थ है दो। खड़े का अर्थ है खड़े रहना। काके का अर्थ है किसको। लागू मतलब लगना। पाय मतलब पाँव। बलिहारी का मतलब है धन्य और दूसरा न्योछावर। अपने गोविंदियो बतायो। बतायो मतलब उनके बारे में बताया। तो इस दोहे में जो भी कठिन शब्द थे उसके अर्थ को हमने जाना। अब हम इस दोहे का भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब गुरु और भगवान हमें एक साथ मिले, तो सबसे पहले हमें किनको नमन करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए। तो इस बात पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु
गुरु हैं जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बतलाया है। धन्य उस गुरु का जिसने हमें भगवान से मिलाने का रास्ता दिखाया है। इसी कारण गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान में रखा है। तो इस दोहे को कुछ सरल शब्द में समझे तो कबीरदास जी गुरु को ही भगवान से ऊंचा रखा है। गुरु ही है जो हमें भगवान से मिलाया है, गोविंद से हमारा परिचय कराया है। इसी कारण गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान खड़े हैं और यहाँ पर गुरु। लेकिन कबीरदास जी किसको नमन कर रहे हैं? पहले गुरु को। किसको? गुरु को नमन कर रहे हैं। तो इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार था। तो चलिए हम उनके दूसरे दोहे के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार का है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। इसमें कस्तूरी शब्द का अर्थ है विशेष प्रजाति के हिरण के नाभि में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ जो जेलीनुमा होता है। वह सूखने के बाद सख्त काले रंग का हो जाता है और वह विभिन्न प्रकार कामों में उसका उपयोग किया जाता है। तो कस्तूरी का अर्थ समझ में आया। कस्तूरी एक खुशबूदार पदार्थ है। कुंडल, कुंडल का अर्थ है नाभि। कुंडल का अर्थ है नाभि। वसे का अर्थ है वसना। मृग का अर्थ है हिरन। आप देख रहे हैं चित्र में है, यह हिरन है विशेष प्रकार का जिसके नाभि में कस्तूरी जो कि सुगंधित द्रव्य है वही होता है। ढूंढे का मतलब है ढूंढना। वन मतलब जंगल। माही मतलब अंदर। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। इसमें घट घट का अर्थ है हृदय में। तो इस दोहे का कुछ इस प्रकार है। इस दोहे में कबीरदास जी ने अज्ञानता का वर्णन करते हैं। मनुष्य के अंदर ईश्वर होते हुए भी वह किस प्रकार यहाँ वहाँ तीर्थ पर ढूंढता है। स्वयं के अंदर भगवान होता है लेकिन मनुष्य इधर उधर ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान होते हुए भी जिस प्रकार वह तीर्थ पर भगवान को ढूंढता है उसी प्रकार हिरन कस्तूरी की तलाश में वन में भटकता है। कस्तूरी हिरन के नाभि में विद्यमान है लेकिन वह उसकी खुशबू को पाने के लिए सारा वन भटकता है, लेकिन वह उस कस्तूरी की गंध को ढूंढ नहीं पाता है और वह मर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी बाहर भगवान को ढूंढता है लेकिन भगवान उसके स्वयं अंदर हैं, लेकिन वह मंदिर मस्जिद में ढूंढता है। तब करके भगवान को पाने की चेष्टा करता है लेकिन वह यह नहीं जानता कि स्वयं के अंदर है और वह स्वयं के अंदर ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता। इस दोहे में कबीरदास जी 7 शब्दों में यह बताना चाहते हैं कि भगवान प्रत्येक मनुष्य के अंदर में विद्यमान हैं, वास करते हैं। हमें मंदिर मस्जिद तीर्थ में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यह दोहा कुछ इस प्रकार का था।
तो अगले वीडियो में हम बाकी 4 दोहे को समझने का और उस पर विचार विमर्श करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।